मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों का अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना कैसा बीतने वाला है। मैंने लिखा है कि शनि और गुरु 10 गुना बलवान हो गए हैं, जिसकी वजह से पापियों से आपको मुक्ति मिलेगी और कई अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि सारे ग्रह एक तरफ, लग्न और लग्नेश एक तरफ। कुंडली में जब लग्न और लग्नेश बलवान स्थिति में होते हैं तो अगर किसी निगेटिव ग्रह की दशा भी चल रही है या कोई निगेटिव ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो मान के चलिए वो आपके ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव कतई नहीं डाल पाएगा। पहली चीज़, लग्नेश आपके 5वें स्थान में वक्री अवस्था में हो गए हैं और ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीने तक जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। उधर शनि देवता जो आपके कुंडली में धन भाव का डिपार्टमेंट संभाले हुए होते हैं और साथ ही साथ तीसरे भाव के मालिक होते हैं, ये भी वक्री अवस्था में है। पीछे की तरफ अपने धन के भाव की तरफ यानी द्वितीय भाव में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राहु पर जो इनका प्रभाव था, राहु पर और गुरु का पर शनि का, वह प्रभाव इस समय काफ़ी हद तक का कम होगा और लग्नेश जब पाप मुक्त होंगे तो ऐसे में जाहिर सी बात है जितने भी धनु लग्न और धनु राशि के व्यक्ति हैं उनको विशेष लाभ होने के योग बन जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है कि यह गोचर फल मैं लग्न से देखूं या राशि से देखूं। मैं हर वीडियो में बताते चला आ रहा हूं कि मान लिया आपकी धनु लग्न है और वृश्चिक राशि है तो दोनों एंटी हो गए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, धनु और वृश्चिक राशि वालों का वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में फलादेश अच्छा किया गया है तो रिज़ल्ट 100% अच्छा मिलेगा। अगर एक में आपको ख़राब बताया गया है, एक में आपको अच्छा बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको 50-50 मिलेगा। मान लिया अगर आपके पास कुंडली ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं कि लग्न आपकी क्या है और राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस गोचर फल को समझ सकते हो। गुरु देवता 5वें भाव में वक्री हैं तो जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान मिल जाने के, संतान प्राप्ति हो जाने के प्रबल योग और भी ज़्यादा यहाँ पर बन जाएंगे, जिसके फलस्वरूप इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रॉफिट तो आपको गुरुदेव बृहस्पति देने वाले हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों का संतान से किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद चल रहा था वह मतभेद इस अवधि में दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या है वह इस पीरियड में सलट जाएगी। मन के मालिक होकर के और लग्न के मालिक होकर के गुरुदेव बृहस्पति का 5म भाव में वक्री होना यह भी दर्शाता है कि जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड इस समय रहेगा। प्रेम में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे थे तो यह जो 3 महीना है बहुत अच्छा शानदार योग गुरुदेव बना देंगे। दूसरी चीज़, अचानक से लाभ होने की स्थिति का भी विचार हम 5म भाव 8म भाव से करते हैं। यहाँ पर गुरु वक्री हैं तो अगर पैसा रुका फंसा है तो वह पैसा आपको दिलवाने का ये काम करेंगे। और दूसरी चीज़, इच्छा पूर्ति के भाव को जब ये बलवान हो करके दृष्टि डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई यदि आपकी इच्छा है, कोई कामना है तो वह इस समय पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से और उधर शनि देव की भी अपार कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि शनि महाराज दिन प्रतिदिन बलवान अवस्था में हैं। तो जाहिर सी बात है अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को चल रही है और उसकी लग्न या राशि धनु है तो ऐसे में वह प्रॉब्लम निश्चित तौर पे सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ये तो थे कुछ बहुत अच्छे रिज़ल्ट, कुछ मामलों में गड़बड़ भी रहेगा। गड़बड़ ये रहेगा
अगर आप विद्यार्थी हो तो वक्री अवस्था में गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके बुद्धि में भटकाव आएगा, और जब भटकाव आएगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। हालांकि पंचमेश मंगल का जो गोचर है इस अवधि में नवम भाव और साथ ही साथ दसम भाव में रहने वाला है, वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी जब बुद्धि भ्रमित करने वाले ग्रह बुद्धि भाव पे बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट रहेगा 50-50। इसके बाद बात करें अगर नौकरी करने वालों की, तो नौकरी के मालिक आपकी कुंडली में बन जाते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता का जो गोचर है वह आपके नवम भाव में और अष्टम भाव में इस पीरियड में रहेगा, क्योंकि इस समय शुरुआत में तो ये आपके भाग्य भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे, फिर बैकफुट पे आएंगे अष्टम भाव में, और उसके बाद फिर जो है भाग्य भाव में जाएंगे। तो अगर आप नौकरी करते हो तो आपके लिए स्थिति सामान्य है। इस पीरियड में प्रमोशन की, सैलरी बढ़ने की उम्मीद मत करिएगा। हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो इस पीरियड में बदलाव के योग नज़र आ रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नौकरी करने वालों के लिए जो स्थिति है वह सामान्य बनी हुई है, खराब बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद लगाए हो कि मेरा तनख्वाह बढ़ जाएगी या आपको कोई आपकी जो पोस्ट चेंज हो जाएगी, तो इस पीरियड में नहीं होने वाला। अगर व्यापारी हो तो व्यापार के लिए स्थिति जो है बहुत ही गजब की बनी हुई है। व्यापार के मालिक आपकी कुंडली में बन जाते हैं बुध देवता। बुध देवता बैठे हैं भाग्य भाव पे, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके दसम भाव पे। इसका मतलब ये रहा कि जब ये दसम भाव पे जाएंगे तो उस समय व्यापार आपका ज़बरदस्त तरीके से उछाल मारेगा, बढ़ेगा। उस समय नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति बढ़िया बनेगी, लेकिन प्रमोशन के वहाँ पे चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध देवता रहेंगे सूर्य के साथ और नौकरी के मालिक का उस समय गोचर रहेगा अष्टम भाव में। तो व्यापार तो आपका भागेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन नौकरी में सामान्य स्थिति ही नज़र आ रही है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीना ज़बरदस्त तरीके से वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, टेंशनबाजी नहीं रहेगी, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य आपका कैसा देगा, तो भैया साथ देगा तो भाग्य जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 15 दिन अगस्त के जो शुरुआत के हैं, इस पीरियड में भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्येश बैठे हैं आपके 8वें भाव में। बाकी जो 2.5 महीने का समय बचा, आधा अगस्त से लगा करके सितंबर और अक्टूबर, इनमें ज़बरदस्त तरीके से भाग्य आपका साथ देता हुआ नज़र आएगा। दैवी कृपा बनेगी, और जब दैवी कृपा बनेगी तो जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में आप हाथ डालोगे, मेहनत करोगे, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के लिए सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों का तीनों महीना बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। बात करें अगर यात्राओं की, तो जो भी व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं उनको चाहिए कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा यात्रा न करें तो अच्छा है, खास करके अगस्त के महीने में। अगस्त के बाद यदि आप यात्रा करेंगे तो वह यात्राएं आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगी। तो अगस्त के महीने में यात्राएं आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका तीनों महीना बढ़िया चलता रहेगा, किंतु यदि आपकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, और साथ में शनि की, अगर शनि राहु केतु की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है
तो सभी धनु लग्न वालों का और धनु राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किंतु ये तीनों में से एक ग्रह की भी दशा चल रही है, तो भैया स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जरूर जप करते रहिएगा, ताकि स्वास्थ्य आपका डगमगाए ना। पैसा लगातार आता रहेगा, पैसे की दिक्कत आप बिल्कुल अनुभव नहीं करोगे। अगर शेयर सट्टे में निवेश करना चाहते हो तो आप शेयर सट्टे में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए स्थिति बढ़िया बनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ध्यान रखिएगा, जो मैंने दशाएं बताई हैं, अगर इन ग्रहों की दशा चल रही है और आपकी धनु लग्न है तो पैसा मत लगा बैठिएगा, वरना बंटाधार हो जाएगा, पैसा आपका डूब जाएगा। उपाय करिए, महादशा और अंतरदशा के अनुसार खुश रहिए। अगर महादशा अंतरदशा नहीं जानते हो, कुंडली नहीं है, तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का 108 बार तो रोज जप कर ही डालना। समय गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है, इसको कैश करिए। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर साइड बिजनेस वगैरह, तो इस पीरियड में आप शुरू कर सकते हैं, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। अगर ओवरऑल देखें तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति सामान्य है, बाकी सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता रहेगा। और विद्यार्थी हो तो भैया तन मन लगा करके पढ़ाई करो। अगर कोई नकारात्मक दशा चल रही है तो हनुमान चालीसा एक बार सुबह एक बार शाम को पाठ कर लेना, स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।